Welcome to Shikshagar. Today I am going to teach you about law of motion. So guys, ऐसी कौन सी कॉमन लिंक है एक एथलीट, रेसिंग कार, रॉकेट और एक बटरफ्लाई के बीच? कुछ लोग कहेंगे फोर्स, कुछ लोग कहेंगे स्पीड, कुछ लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, बट इसका ट्रू लिंक है मोशन. ये सारी चीज़ें मूव कर रही है कैसे ना कैसे, किसी ना किसी एक वे में. और हम में से मोस्ट ऑफ लोग मैथ्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि ये बोरिंग होता है, टफ होता है और कॉम्प्लेक्स होता है. बट कुछ लोग करते हैं, और वो कुछ लोगों की वजह से साइंस आज के टाइम पे इतना एडवांस हो चुका है. ये मॉडर्न वर्ल्ड उनके वजह से ही एग्जिस्ट करता है. उनमें से एक थे आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे लॉज क्रिएट किए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट मोस्टली उनके लॉज ग्रेविटी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उनमें से ही एक लॉ ऑफ मोशन. बट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक स्टोरी सुनी रहेगी कि आइजैक न्यूटन के सिर पे एक एप्पल गिरा था, जिसके वजह से उन्होंने सोचा कि ये ग्रेविटी क्यों है. ये एक काफ़ी फनी स्टोरी भी है, बट ये ट्रू स्टोरी नहीं है. ये यूरोप में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो इजीली रिमेंबर कर सके, लॉस को समझ सके, इसलिए यूरोपियंस ने ये एक स्टोरी क्रिएट की थी कि आइजैक न्यूटन के सिर पे एक एप्पल गिरा था और उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल मेरे सिर पे ही क्यों गिरा, ये गिरा ही क्यों, ये बाकी सारी चीज़ें. बट ये ट्रू स्टोरी नहीं है. अब आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के साथ साथ लॉ ऑफ मोशन भी क्रिएट किया था. लॉ ऑफ मोशन के अंदर उन्होंने 3 लॉज डिराइव किए थे, जिसमें से एक था लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ मोशन या मोमेंटम. अब जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट या तो वो स्टेडी होगा, और अगर उस पर फोर्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो मोशन में होगा. बट एट द सेम ऑब्जेक्ट अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की जाए तो वो रुक जाएगा. ये कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया. हम में से मोस्ट ऑफ लोग कभी प्लेग्राउंड में जाके झूले पे झूले होंगे, या फिर एक बॉल को हम लोग ने किक किया होगा. ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है. अब देखते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे बेसिकली ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर एक फोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं एक सर्टन मैग्नीट्यूड का, तो वो चीज़ मूव करेगी. इसका बेस्ट एग्जांपल है एक आदमी गाड़ी को धक्का मारता है, या हम कार में एक्सेलरेटर पे एक पैर रखते हैं और गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है. और ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स स्लैश मास. अब एक और फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू एम वी. कुछ लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का. जो न्यूटन का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मोमेंटम. इसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों ने कैसे ना कैसे सुना रहेगा. ये लॉ का एक फेमस डेफिनेशन है जो काफ़ी पॉपुलर है मूवीज़ में. एवरी एक्शन हैज़ इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. ये हम में से बहुत सारे लोगों ने मूवी में कभी ना कभी सुना रहेगा बचपन में, या अब हम जब बड़े हो गए. ये लॉ सिंपली कहता है कि एक फोर्स जब अप्लाई की जाती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर वो ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स इम्प्लीमेंट अप्लाई करता है उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो इक्वल रिएक्शन होगा उसका. फॉर एग्जांपल, 2 आदमी एक दूसरे के साथ धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को. अगर वो दोनों का मास इक्वल है, दोनों का फोर्स इक्वल है, तो वो दोनों का फोर्स एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट होगा, बट वो कहीं भी मूव नहीं करेगा. सो गाइस, अब देखते हैं एक एग्जांपल्स ये सारे लॉ का कि क्या कौन कौन से लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं कौन से एग्जांपल पे. सो गाइस, ये पुराना एग्जांपल जो मैंने आप लोग को शो किया था कॉमन लिंक फाइंड करने के लिए, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन से इमेज कौन से एक लॉ को रिप्रेजेंट करता है. सो जो पहला वाला रनिंग एथलीट है, गैस कीजिए कौन सा होगा. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये है न्यूटन्स
थर्ड लॉ। अब क्योंकि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ इस वजह से, क्योंकि हम लोग एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज करते हैं जब हम लोग भागते हैं, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव होती है। जितना ज़्यादा मास और फोर्स रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी हम लोग को मिलता जाएगा। अब रेसिंग कार का एग्जांपल लेते हैं। रेसिंग कार का एग्जांपल में कौन सा लॉ यूज़ होता है? न्यूटन सेकंड लॉ। हम एक्सेलरेटर पे पैर रखे, गाड़ी मूव की। जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर पे पैर हम लोग रखेंगे उतना ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी विद इन मिनट्स सेकेंड्स। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं रॉकेट का। सो रॉकेट बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जो चौथा वाला है ये मोस्ट ऑफ लोग लॉन्ग कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे ये फर्स्ट लॉ है, कुछ लोग कहेंगे ये सेकंड लॉ है, बट कुछ लोग कहेंगे थर्ड लॉ है। अगर आप में से किसी ने भी ये तीनों लॉ में से कोई भी एक चीज़ कही है तो सॉरी, यू आर रॉन्ग। ये रैंडम मोशन है। बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कोई भी डायरेक्शन पे कभी भी जा सकती है। इसका कोई एक लीनियर मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये यूनिफॉर्म मोशन, रैंडम मोशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और जो हम लोग इसके सारे सम्स भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसके ऊपर हम ये सारे फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये रियल लाइफ में कितने इफ़ेक्टिव है और कितने नहीं। सो बाय गाइस।